हेलो, आज हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम वर्नर्स थ्योरी आपको बता दिए हैं और नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बता दिए हैं। आज हम लोग सीखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिद्धांत के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिद्धांत जो हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके प्रणेता इन्वेंटर या रिपोर्टर एन पॉलिंग थे। एन पॉलिंग इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिद्धांत के बारे में बताया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सारे इंफॉर्मेशन को बतलाते हैं। जैसे पहला हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बतलाता है। जैसे प्रसंकरण में अगर sp3 होगा, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, sp3 होगा तो इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। अगर हमारा dsp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यह होगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय। अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 या sp3d2 होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय स्ट्रक्चर होगा। तो हम जान सकते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बतलाएगा। दूसरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण जो है वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो यह जो है पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बतलाएगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो हमारा वह डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बतलाएगा। डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत हमको पता चलेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब हमारा अनुचुंबकीय गुण होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होंगे तो यह डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी प्रतिचुंबकीय गुण को बतलाएगा। उसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। थर्ड पॉइंट वह कलर के बारे में बतलाएगा। कलर यानी कि रंग प्रदर्शित करेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रंगीन होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वह रंगहीन होगा। चौथा पॉइंट इसके द्वारा हमको पता चलेगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी जब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और जब sp3d2 यानी d ऑर्बिटल बाहर का होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का इंफॉर्मेशन देंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत। और फिफ्थ पॉइंट है कि चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू इक्वल्स टू √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटम। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में पता चलेगा जहां n होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या n जो है बतलाएगा। तो हम क्या क्या जान गए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वह हमको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बतलाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बतलाएगा, वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर है या कलरलेस है उसके बारे में बतलाएगा, वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में बतलाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में भी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत पता चलेगा। यानी जब लिगेंड्स जो हैं, इसके पहले हम आपको बताए थे कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए विपरीत आवेश वाले आयन या अणु को हम लिगेंड्स कहते हैं, और लिगेंड्स का कोऑर्डिनेशन होगा केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल एटम के साथ, और इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनेंगे, और यह कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड्स बनेंगे वह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत एन पॉलिंग ने यह बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को बतलाए। अब आइए हम आपको एक एक करके उदाहरण के द्वारा इस सब के बारे में हम आपको बतलाते हैं। उदाहरण के द्वारा देखिए, जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का FeCN का होल 6 माइनस FeCN का होल 6 माइनस, इसका पहले केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल एलिमेंट्स जो हैं आयरन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसको x + 6 × -1 = -4 और x - 6 बराबर -4 और x बराबर -4 + 6 बराबर +2। यानी कि FeCN का होल 6 माइनस जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। और जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो हम आपको बतलाए थे कि पहले हम पॉजिटिव जोन का नाम लिखेंगे, तो पॉजिटिव जोन नहीं है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो इसको लिखेंगे हेक्सा। साइनाइड को साइनिडो, यह निगेटिव चार्जेज है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 है तो रोमन में 2 लिखकर और आयन लिख देंगे, यानी हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकेंड आयन लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद में हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। चूंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वह ऑक्सीडेशन नंबर को भी बतलाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो हमने जान लिया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे आयरन 26, तो यह हो जाएगा आर्गन 3d6 4s2 4p और 4d ऑर्बिटल। अब आयरन +2 का ऑक्सीडेशन नंबर है, तो +2 का जब हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन तो ज्यों का त्यों रहेगा 3d6 और 4s से 2 इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा 4s0 4p और 4d। उसके बाद में d ऑर्बिटल के लिए बॉक्स हम बनाएंगे। d ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होंगे, s ऑर्बिटल में 1 बॉक्स, p ऑर्बिटल में 3 बॉक्स होंगे और d ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यह 6 है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। s ऑर्बिटल 4p और 4d ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, खाली रहेगा। और हमारा इसमें जैसे FeCN का होल 6 माइनस, जब लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु के पास जाएंगे तो साइनाइड चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को 3d के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पेयर्ड कर देगा। तो इसमें हम क्या दिखा देंगे, इसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर यह पेयर्ड कर देगा, 2 स्थान खाली हो जाएगा।
और यहाँ पर 4s होगा, यह 4p और यहाँ पर 4d ऑर्बिटल बना देंगे। अब देखिए लिगेंड चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 6 लिगेंड है, तो हर एक बॉक्स में 1 लिगेंड्स रहते हैं। जैसे हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन लिगेंड्स यहाँ पर क्या होगा कि 2 लिगेंड्स होंगे। तो इसको हम डॉटेड लाइन से दर्शा देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो यह देख सकते हैं कि हमारा यहाँ हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। d ऑर्बिटल के 2 बॉक्स s और p, D2sp3 हो जाने के कारण या d ऑर्बिटल चूंकि अंदर का 3d अंदर का ऑर्बिटल है, इसलिए इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आंतरिक ऑर्बिटल संकुल का यह निर्माण करेगा। उसके बाद में हम देखेंगे इसमें कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक का हिंदी होगा प्रतिचुंबकीय, यह हमारा डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम चुंबकीय आघूर्ण म्यू इक्वल्स टू √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटम। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसमें नहीं है, तो यह मैग्नेटिक मोमेंटम इसका 0 हो जाएगा। अब कहता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह जो है कलरलेस या रंगहीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा। यह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत हम जान लेते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। चूंकि अंदर का d ऑर्बिटल जो है इसमें इन कर रहा है, इसमें 3d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होगा डाईमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा और मैग्नेटिक मोमेंटम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहने के कारण n 0 हो जाएगा। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारा यह कलरलेस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि आपको एक दूसरा उदाहरण के द्वारा भी हम बताते हैं, इसको गौर से देखिएगा दूसरे उदाहरण के द्वारा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी बात। देखिए अब एक दूसरा कंपाउंड हम लेते हैं FeH2O का होल 6(3+). तो उसी तरह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जैसे आयरन का X+6, चूँकि जल जो है वाटर जो है कंपाउंड है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो 6 × 0 बराबर +3 और X बराबर हो जाएगा +3। और इसका जब नाम लिखने लगेंगे तो क्या होगा, हेक्सा। H2O को एक्वा बोलेंगे, हेक्सा एक्वा। यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसलिए यहाँ नाम लिखेंगे आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन। और छोटे कोष्ठ में यह जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह रोमन में 3 लिख देंगे, तो हमारा नाम हो गया हेक्सा एक्वा आयरन 3rd। अब क्या करते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आयरन 26 का, तो यह हो जाएगा आर्गन हो जाएगा। और यहाँ आर्गन 18 2 20 और 6 26, 3d6 4s2, यहाँ हो जाएगा 4p और 4d। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो यहाँ पर आयरन +3 करेंगे तो आर्गन तो ज्यों का त्यों रहेगा, s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यह हो जाएगा 3d5 4s0 4p और 4d होगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, d ऑर्बिटल के लिए 5 बॉक्स बनाते हैं।
इलेक्ट्रॉन डालते हैं 1 2 3 4 5, s ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, खाली रहेगा, p ऑर्बिटल यह भी खाली रहेगा और d ऑर्बिटल में 5 बॉक्स हैं, ये भी खाली रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये लिगेंड्स जैसे FeH2O का होल 6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयरन के पास में 6 लिगेंड्स जाने लगेंगे, तो चूंकि यह वीक लिगेंड्स होने के कारण या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बतलाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यह पेयर्ड नहीं होंगे या इसी तरह से रह जाएंगे, और यहाँ S, यहाँ हो गया P और यहाँ हो गया D। तो देखिए 6 लिगेंड्स हैं और वीक लिगेंड्स होने के कारण इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा हम देख सकते हैं sp3d2 sp3d2 होगा, और sp3d2 होने के कारण यह चूंकि d ऑर्बिटल बाहर का है इसलिए यह हमारा होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण क्या होगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए यह पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बतलाएगा, पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय बतलाएगा। उसके बाद में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इसलिए यह कलर होगा, रंगीन होगा। और तब हमें इसमें एक और जानेंगे, मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में जानेंगे। मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू बराबर √n इंटू n, इसमें लिखेंगे फॉर्मूला n इंटू n+2 बोर मैग्नेटम। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं इसमें 5 है तो n का मान 5 बैठा देंगे और Bm कर देंगे, Bm बोर मैग्नेटम, 5 2 7 और 5 35 √35 बोर मैग्नेटम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत जान लेंगे कि वह पहले हाइब्रिडाइजेशन को बतलाएगा, d ऑर्बिटल बाहर का होने के कारण वह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा sp3d2 और या d2sp3 का वह ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। इसका जो संरचना होगा वह ऑक्टाहेड्रल संरचना होगा, ऑक्टाहेड्रल संरचना। और इसका जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वह इस तरह से बना देंगे, आयरन बीच में होगा और यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2O, यहाँ H2O और ऊपर नीचा H2O, यह हमारा यह संरचना बन जाएगी। और टोटल का टोटल को ऐसे घेर कर अब +3 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल या d2sp3 रहता तब भी उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ही होता। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से यह कलर शो करेगा और चुंबकीय आघूर्ण का मान अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकाल देंगे। तो इस प्रकार से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत हम जान गए कि एन पॉलिंग ने हमें हाइब्रिडाइजेशन, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनर या ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा उसके बारे में उन्होंने बतलाया। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। और कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे जो उसको आप बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक हम आपको क्वेश्चन देते हैं। हाँ, तो कुछ हम आपको वर्क करने के लिए दे रहे हैं कि घर पर आप बनाइएगा, जिसको हम लिस्ट बना दिए हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स आयन जैसे FeCN का होल 6 3- इसका हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आएगा, d2sp3 और स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा।
और इसका नेचर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि अंदर का डी ऑर्बिटल इसमें यूज हो रहा है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, इनर ऑर्बिटल होने के कारण यह पैरामैग्नेटिक होगा। एक दूसरा है FeCN का होल 6 4-, इसका भी प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, इनर ऑर्बिटल होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए यह डाईमैग्नेटिक होगा। उसमें देखेंगे MnCl6 4- का, इसका भी D2sp3 होगा, ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद में इनर ऑर्बिटल होगा, अंदर का डी ऑर्बिटल है, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय गुण होगा। MnBr4 2- का हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, sp3 होगा, यह टेट्राहेड्रल होगा, उसके बाद इनर ऑर्बिटल होगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। और इस तरह से यह कंपाउंड 8 कंपाउंड जो दिया गया है आप इसको बनाइएगा, और उसके बाद में नहीं होगा तो हम अगले क्लास में ये सब कंपाउंड को बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।